तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक एक लेक्चर आएगा हमारा, एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर्स आएगा और उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चंस को, हर तरह के हर वेरिएशंस के क्वेश्चंस को करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है ना वो टेट्रावैलेंट एटम है ना। अब ये चीज हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखिए ये तो है बहुत बेसिक टॉपिक्स है, हमें पता है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ये बातें पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं ना, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम छोटे से छोटे टॉपिक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और एकदम वहां तक जाएंगे जिस स्टैंडर्ड तक हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो अब जाके देखिए यहां पे कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे ना, तो देखिएगा कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे तो ये रहा कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमें चाहिए कितना यहाँ पे? कोई भी एटम, जैसा कि हमने पिछला क्लास में बताया था कि कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्म करता क्यों है? क्योंकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। अब वो अचीव करने के लिए कार्बन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे? और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि नियोन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए नियोन, कार्बन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है नियोन, और नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखे तो 2.8। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो और हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इसके पास कितना हो जाए? 2.8 बन जाए। ठीक है, तो अब जाके देखिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कार्बन कितने वैलेंट है? टेट्रावैलेंट। तो ये हम समझ गए कि कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, इसलिए कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट, मतलब 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। अब देखिए ये तो एक बात हम लोग समझ गए कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में, कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो टेट्रावैलेंट है कार्बन। अब ये जो बॉन्ड है वो 2 बॉन्ड्स हम लोगों ने देखा था, एक है कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड कब बनता था? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ छोटे से, पहले हम लोगों ने देख रखा है इन चीजों को, आयोनिक बॉन्ड और ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता था? जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर। ठीक है, अब ट्रांसफर होगा, इसका मतलब है कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये देखिए ये यहां से यहां डोनेट किया, तो ये क्या बन जाता था? Na प्लस और Cl पे माइनस। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? लॉस और गेन होता है। किसी ने लॉस किया, किसी ने गेन किया। कौन यहाँ पे लॉस कर रहा है? सोडियम। यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है? सोडियम का। और कौन गेन कर रहा है? क्लोरीन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और सोडियम यहाँ पे लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब जाके कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जैसे कार्बन है ना, कार्बन के उदाहरण से ही समझ लेते हैं हम लोग। अब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे चाहिए और 4। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन और कोई दूसरे एटम से ले लेना आसान नहीं है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान नहीं है। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होना, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो उसको दे सकता है, दूसरे को दे के मतलब ऑक्टेट अचीव कर सकता है। लेकिन
अगर जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करना टफ होता है, तो ऐसे में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका सॉल्यूशन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे CH4 ले लेते हैं, ठीक। अब होता है क्या है कि ये रहा कार्बन, इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और 4। अब CH4, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा। तो ये लीजिए, मैं ये हाइड्रोजन बना रहा हूं, ये रहा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सब हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया हुआ है यहाँ पे। तो ये अब देखिए ये रहा, अब ये शेयरिंग के वजह से ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइड्रोजन को मिल रहा है। शेयरिंग की वजह से ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन भी, अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाइड्रोजन में काउंट करेंगे, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन में काउंट करेंगे, और ये वाला भी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन में हम लोग काउंट करेंगे। और ये जो चारों जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक एक करके जो हाइड्रोजन ने दिया है, इसको भी हम लोग कार्बन के अंदर शेयरिंग की वजह से काउंट करेंगे। अब जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, उसमें काउंट देखिए, ये यहां से चला गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन में ही काउंट होगा, सोडियम में काउंट नहीं होगा। लेकिन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सोडियम में काउंट नहीं होगा, ये वाला जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है इसको सोडियम में काउंट नहीं कर सकते, और ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग की वजह से, ट्रांसफर की वजह से चला गया क्लोरीन में, तो इसको भी सोडियम में काउंट नहीं करेंगे। तो सोडियम का यहाँ पे क्या आया था, 2.8 बन गया था कॉन्फ़िगरेशन 2.8.1 से, और यहाँ पे क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो पहले था 2.7.7, बाद में वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया था। तो यहां उस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए हो क्या रहा है कि शेयरिंग हो रहा है। तो ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन में भी काउंट करेंगे, और ये रहा जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन में भी काउंट करेंगे। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना ना, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके एक तरीका निकाल के हम लोगों ने ऐसे दिखाना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में हो गया, और ये जितने भी हाइड्रोजन है सबके वैलेंस सेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इनके भी डुप्लेट्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि इनके जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और उसका वैलेंस सेल में भी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। तो हाइड्रोजन को इनर्ट होने के लिए, नोबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो चलिए, ये आप लोगों ने, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं, आप नोट कर ले। तो आप पॉज करके ना वीडियो को ये नोट कर लिया कीजिएगा, कलम और कॉपी लेके बैठा कीजिएगा, वरना क्या होगा कि जब बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे ना तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को। अब जाके आगे पढ़ेंगे हम लोग, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। अब दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। पहला हमने मान लिया मीथेन को, CH4 को, उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। अब देखिए, ले लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल, C2H6 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 कार्बन है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कार्बन का 2.4, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्दर, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, ताकि वो नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। और हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हीलियम, हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है, और इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेम इससे पहले वाले केस की तरह। अब जाके देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब बनाते हैं हाइड्रोजन। ये देखिए, एक हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये कार्बन का अगर आप काउंट करें ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के एक बॉन्ड बनेगा, इससे एक बॉन्ड बनेगा, इससे एक बॉन्ड बनेगा, और इससे एक बॉन्ड बनेगा। वैसे यहां एक बॉन्ड बनेगा, यहां एक बॉन्ड, और यहां एक बॉन्ड। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि अब हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो काउंट करेंगे ना कार्बन में हम लोग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में यही तो होता है, हो रहा है 2 2 4 2 6 और 7 8। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो देखिएगा, हाँ, कार्बन का शेयरिंग के वजह से ये रहा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये रहा ऐसे करके इस कार्बन का, पहला कार्बन का। अब दूसरे कार्बन में देखिएगा 2 2 4 2 6 और ये वाला 2 8। ठीक है, तो ये कार्बन का भी ये मैं बना रहा हूं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये हाइड्रोजन्स के देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये रहा इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 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 डुप्लेट, और ये रहा इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट। अच्छा, डुप्लेट किसे बोल रहा हूं मैं? डुप्लेट मतलब वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे अब ये मॉलिक्यूल बन गया। अब इसको ना अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, ये एक 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 सब जगह एक एक बॉन्ड, तो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, तो ये आ गया। एक बार मिला के आप देख लीजिए फिर से, मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं। ये देखिए, ये वाला एक बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से एक बॉन्ड, ये रहा एक बॉन्ड, फिर ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा यहां भी, तो 1 2 और 3। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करके ना आप कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर करेंगे, जेई मेन, जेई एडवांस, 11 12 के बेसिस पे, मतलब 11 12 जेई मेन, जेई एडवांस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म करेंगे। तो इसलिए आप पहले लेक्चर से ही नोटबुक लेके बैठा कीजिए, और जब कंप्लीट हो जाए करे एक पेज, तो उस पेज को आप पॉज करके वीडियो को पूरा का पूरा नोट्स बना लिया कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं सोच रहा हूं ना एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बना देंगे, आगे चल के हम लोग बना लेंगे, अभी तो कुछ दिन रुक जाइए आप लोग। तो जैसे टेलीग्राम का ग्रुप बनाएंगे ना, तो उसमें ये जो हम लोगों ने जितने अभी नोट्स हम यहाँ पे लेक्चर में लिख रहे हैं ना, उनको एक पीडीएफ बना के और उस टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर दिया करेंगे, ताकि वहां से भी आप नोट ले लें। लेकिन देखिए, मेरा इच्छा ये है कि आप लोग अपना खुद से नोट्स बनाया कीजिए, ताकि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी नोट्स में लिख लिया कीजिए। आपके नोट्स जो आपके हाथ से बने हुए होते हैं ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है पढ़ने के लिए, क्योंकि जब उससे आप पढ़ेंगे फर्दर, तो आप रिवीजन करेंगे ना, तो अच्छे से चीजें कंप्लीट होगा आपका। और अगर आप ऐसे बने बनाए चीज लेना चाहेंगे ना, तो फिर होता क्या है कि फिर आप रिकॉल नहीं रख पाएंगे। अभी तो आप समझ जाएंगे आसान है, लेकिन जब फाइनली जब एग्जाम का टाइम आता है, तो इतना कुछ होता है पढ़ने के लिए ना, तो उस समय में फिर आपका अपने हाथ से बनाया हुआ अगर नोट्स होगा ना, तो फिर उससे आप रिवीजन करेंगे ना, तो जल्दी टॉपिक्स फिनिश होता है, क्योंकि बार बार आप उससे पढ़े होते हैं। और आप कहीं से नोट्स उठा के ले लिए ना, तो फिर वहां पे वो फीलिंग नहीं आता है, उस तरह का आपका कोऑर्डिनेशन दिमाग में नहीं चलता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। तो हम लोगों ने इथेन देख लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। वैसे हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे ना, तो इनको ये मॉलिक्यूल्स के नाम भी जानेंगे। आप में से बहुतों को पता होगा, ऐसे भी ये बहुत आसान टॉपिक चल रहा है। तो ये मीथेन है, और ये वाला क्या जो अभी हम लोगों ने लिखा था वो क्या है? इथेन है। ठीक है, इथेन। अब जाके हम लोग तीसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए
ये फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं। हाँ, ये रहा ये मॉलिक्यूल। इसको ना अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखे ना तो ये ऐसा होता है, देखिए। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2.4 और हाइड्रोजन का बनाएंगे तो यहाँ पे 1। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है, कार्बन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है नियोन, और उसके वैलेंस शेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब जाके देखिए ये अरेंज करते हैं, चलिए ये देखिए, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लीजिए बना दिया हमने, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा हमने बना दिया। अब ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये लीजिए 1 2 3 4 हमने बना दिया। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, है ना। हाँ, तो चलिए ये हो गया। अब जाके ऑक्सीजन का भी तो है ना यहाँ पे, तो देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे लिख दे रहा हूँ ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे। ये लीजिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2.6, मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम 6 डॉट यहाँ पे बना रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। चलिए मैं फिलहाल ऐसे बनाया हूँ 6 इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं पता कि 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रखने हैं, तो हमने जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख दिए, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होता है। अब ये हो गया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये रख दिया हमने, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ये रख दिया हमने। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन तो डुप्लेट बना लिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट बना लिया, ठीक है। अब ये कार्बन को बनाना था ऑक्टेट। अब देखिए तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, यहाँ पे अच्छे से देखिए तो थोड़ा सा, ना नहीं हो रहा है ना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो नियरेस्ट नोबल गैस नियोन ही है। तो ये देखिए तो ऑक्सीजन का इसका भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब हमें इसको और सुधारने होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कराने हैं ना हमें। देखिए ये रहा 2 कार्बन का काउंट कर रहा हूं मैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें सुधारते हैं, ठीक, देखिएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं ना हमें, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो कार्बन का यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन था ना, उसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया। 1 मिनट, हाँ, कार्बन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको उठा के मैं, पहले से 1 तो था ही, अब यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी उठा के यहां पे रख दिया, ठीक है। अब यहां पे जो ऑक्सीजन का देखिए 2 2 4 1 5 और 1 6, मैंने पहले से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे था, और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मैं यहां से उठा के यहां पे रख दूंगा, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पे रख दूंगा। देखिएगा क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि अभी देखिए अगर अभी ऐसा नहीं करेंगे तो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हमने यहाँ वाला को मिटाया ऑक्सीजन को, और अब उसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। अभी भी देखिए ऑक्सीजन का 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का 4 होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन शेयरिंग की वजह से अब कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए 2 2 4 2 6, ये तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 जो कार्बन वाले हैं वो शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन में भी काउंट होंगे, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का डुप्लेट तो पहले से ही कंप्लीट था, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो वहां पे हम लोग सीखेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स के नाम को कैसे रखा जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप एक झलक देख लीजिए, इसका ये कॉमन नेम है
फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? देखिए आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग में से बहुतों को कुछ भी नहीं पता है, और हम लोग उसी हिसाब से एक फाउंडेशन बेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और धीमे धीमे से करके सारे टॉपिक्स को पढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और हर एक छोटे छोटे सवाल को करेंगे। हर एक सवाल बोलने का मतलब है कि हर तरह के सवाल को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का जो आईयूपीएसी नेम है वो है मिथानिल, ठीक है, ठीक। अब इसको ना हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, देखिए तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं इस तरफ हो जाता हूं, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनेगा। ये लीजिए एक बॉन्ड बना दिया, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड, ये रहा एक बॉन्ड। ये हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इससे एक बॉन्ड और ये वाले से एक बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। तो ये लीजिए ये और ये रहा ऑक्सीजन। अब उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे दिखाइए मत दिखाइए कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के पास 2 ऐसे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, माने 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो ऐसे बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे गोल करके दिखा देते हैं, मत दिखाइए, ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। आप ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं तो भी ठीक, नहीं दिखाएं तो भी ठीक, ठीक है। लेकिन आगे चल के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, हम लोग वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए और वीडियो को पॉज करके। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल में। तो देखिए यहां पे, हाँ, तो अब जाके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 होगा, आई थिंक, है ना, 4 या 5, एक मिनट, क्या था, 3 है ना ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 4 में CF4 लिखते हैं। चलिए देखिए ये ना सेम होगा किसका तरह, मीथेन के तरह, मीथेन का तरह होगा, CH4 के तरह। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का थोड़ा सा बात आ जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 2.4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, हम लोग उस समय से देख रहे हैं। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.7, कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका नियरेस्ट नोबल गैस नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर 10, मैं बार बार लिख रहा हूँ ये ताकि आपको याद भी हो जाए। और उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 7 है, एक और चाहिए। कार्बन का भी नियरेस्ट नोबल गैस नियोन है, उसके वैलेंस सेल में, तो यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, यहीं से हो जाएगा, है ना। तो कार्बन के लिए भी, कार्बन को भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो चलिए ये रहा, देखिए ये रहा कार्बन और 4 फ्लोरीन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, ये रहा 4। अब क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के, चलिए ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, ठीक है। ये भी 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। तो ये सारे फ्लोरीन्स के अपने अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने दिखा दिया। अब बारी आता है कार्बन का। तो ये देखिए, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये रहा चौथा इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है ये, देखिए ना, ये रहा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के अपने हो गए और 4 ये चारों फ्लोरीन से आए, तो ये रहा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। और फ्लोरीन के देखिए ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे यहाँ पे, 2 2 4 2 6 और एक 7 इसका अपना इलेक्ट्रॉन। और ये शेयरिंग की वजह से जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी हम लोग फ्लोरीन में काउंट करेंगे, तो ये रहा। उसी तरह से बाकी सारे फ्लोरीन के भी केस हैं कि 7 तो इसके अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, बाकी एक शेयरिंग से कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन आता है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, अच्छे देख लेते हैं और थोड़ा, ये उसके बाद नोट करेंगे। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो कार्बन है ना, वो हर फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड। तो ये चलिए, ये रहा कार्बन और ये रहा
ऐसे करके, और ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।